right? कैसे बस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या फिर मैनिपुलेशंस करने के बाद में पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ एंड हल्का महसूस होता है। इसके पीछे भी एक साइंस है, चलिए उस साइंस को समझते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी एक स्पेसिफिक ऑर्थोकाइनेमेटिक पैटर्न फॉलो करती है, मींस नॉर्मल मूवमेंट जैसे रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्पिनिंग। ये मूवमेंट काफी क्रूशियल होते हैं फॉर अ हेल्दी जॉइंट। जब भी रिपीटेटिव स्ट्रेस, मैकेनिकल डिस्फंक्शन या फिर इन्फ्लामेशन के कारण जॉइंट हाइपोमोबाइल हो जाते हैं, मैकेनोसेप्टर्स जो मूवमेंट को सेंस करते हैं उनकी फायरिंग कम हो जाती है, और नोसिसेप्टर्स जो पेन को सेंस करते हैं उनकी फायरिंग हाई हो जाती है। इसी सेंसरी मिसमैच के कारण पेन एग्रावेट होने लगता है। इसीलिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या फिर मैनिपुलेशंस के बाद में स्पाइनल कॉर्ड के मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स नॉर्मल होने लगते हैं, यानी कि मसल टेंशन नॉर्मल वैल्यू पर आ जाता है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है, एंड इस तरीके के मैनिपुलेशंस के बाद पेशेंट को इंस्टेंट लाइटनेस, पेन रिड्यूस, स्टिफनेस रिड्यूस एंड स्मूथ कंट्रोल पैटर्न फील होता है। एंड इसी तरीके की मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट्स के बाद में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। मैकेनोरिसेप्टर्स रीबैलेंस करते हैं, जिससे मसल का टेंशन कम होने लगता है, एंड ब्रेन के कुछ एरियाज जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, सेरेबेलम की एक्टिविटीज चेंज होती है, जिसके कारण आपका इन्फ्लामेशन, मसल टेंशन, पेन रिड्यूस होने लगता है। पर ये ट्रीटमेंट्स अच्छे तरीके से तभी काम करते हैं जब पेशेंट एक्सरसाइजेस करे, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे, स्ट्रेस को मैनेज करे एंड अपने डाइट का ख्याल रखे। अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर चलेंगे तो आप सर्जरी से भी बच सकते हो, बट किसी भी एक तरीके के ट्रीटमेंट पे पूरी तरीके से रिलाई करना आपके प्रोग्रेस को हिंडर कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके का स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।